बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं एफटी एनफोर्समेंट टीम की गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई। खिलाफ कानून कायम की जाने वाली 3 हाउसिंग स्कीमों के दफातर को सरे बमहर कर दिया गया। चक नंबर 263 में मॉडर्न स्मार्ट सिटी, चक 254 में मदीना विलास और इजाफियाबाद गैर कानूनी करार दे दी गई। आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से डीजीएफटीए की हिदायत पर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ क्रैकडाउन सामने आ गया। मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा वकास बेग। जी वकास, आगाह कीजिएगा इन कार्रवाइयों के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल। डीजीएफटीए डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकराम की हिदायत पर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसके चलते इन्फोर्समेंट टीम ने समुद्री रोड पर मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की है और स्टेट ऑफिसर इम्तियाज अली गुराया की सरबराही में होने वाली कार्रवाई के नतीजे में चक नंबर 263 रेबे की अराजी पर बनने वाली हाउसिंग स्कीम मॉडर्न स्मार्ट सिटी के दफातर को जो है वो सील कर दिया गया है, जबकि इसी तरह चक नंबर 254 रेबे में मदीना विलास और इजाफी आबादी भी गैर कानूनी करार देते हुए मुकम्मल तौर पर सील कर दी गई है। इस हवाले से डीजीएफटीए डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकराम का ये कहना था कि गैर कानूनी तीनों स्कीमों के दफातर को न सिर्फ सील किया गया है बल्कि तामीराती कामों का सिलसिला जो जारी है उसको भी रोक दिया गया है। इसी तरह बिल्डिंग प्लान की अदम मंजूरी पर मदीना टाउन के इलाके में प्लाट नंबर X10163 को सरबमोहर कर दिया गया है। डीजीएफटीए ने हिदायत जारी की है कि तमाम तर डेवलपर्स जो हैं वो कानून शिकनी से बाज रहे, बसूरत दीगर मजीद खिलाफ वर्जियों पर कसूरवारों के खिलाफ जो है बाकायदा फौजदारी मुकदमा जो है वो दर्ज करवाए जाएंगे। जी वकास बेग अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं टोबा टेक सिंह और गेदोनवाह में सुई गैस का शदीद बहरान। सारा दिन गैस की बंदिश ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। शहरियों का कहना है कि होटल से महंगा खाना लाकर खाने पर मजबूर हैं। गैस की बंदिश के बारे में मजीद जान लेते हैं। उसामा यासीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी उसामा, बताइएगा गैस की बंदिश से शहरियों को क्या मुश्किलात दरपेश हैं? बिल्कुल। टोबा टैक्सी में और गिरदोनवा में जो सुई गैस की बंदिश जो है वो मुसलसल जारी है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। पहले बच्चों को स्कूल से छुट्टियां थी तो गुजारा चल रहा था, लेकिन घरेलू सार्फिन का मुताबिक उनका कहना है कि शदीद मुश्किलात का सामना दरपेश है। LPG वैसे ही पहुँच से बाहर होती जा रही है। शहर और गिरदोनवा में जो घरेलू सार्फिन है वो लकड़ी जलाने से डरते भी हैं और लकड़ियाँ जला भी नहीं। से मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए कि बिजली गैस की लोड शेडिंग है, बंदिश बरकरार है, बच्चों को स्कूल को छुट्टी, क्या करें, किन मुश्किलात का सामना दरपेश? बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं जी। ये बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो नाश्ते के लिए भी गैस नहीं होती और बाज़ार से होटल से लाकर नाश्ता करवा रहे हैं। सुबह के टाइम बिजली भी बंद थी, गैस भी बंद थी, इधर कोई मसला, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं ये गैस वगैरह के। हांडी भी नहीं पकवा सकते बाज़ार से और ये घर इस तरह के आजकल बने हुए हैं कि ये इसमें लकड़ी नहीं जलाई जा सकती, तो बच्चों के लिए ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी कि घरों के अंदर जो है लकड़ी वाला चूल्हा इस्तेमाल नहीं कर सकते। LPG वैसे ही पहुंच से बाहर होती जा रही है। बहुत शहरी शुक्रिया उसामा यासीन तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर और साबिक चेयरमैन पोल्ट्री एसोसिएशन डॉक्टर सजाद अरशद का चिकन की बढ़ती कीमतों पर मौक़िफ़ सामने आ गया। डॉक्टर सजाद अरशद कहते हैं अभी सोयाबीन के कंटेनर बहाल हुए 1 दिन हुआ है। पोल्ट्री मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए 2 से 3 माह दरकार है। उनका मजीद क्या कहना था, जान लेते हैं अपने नुमाइंदा शिराज बट से। जी शिराज। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अरशद मौजूद हैं, जो कि पोल्ट्री एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या फोरकास्ट कर रहे हैं, क्या कीमतें कम होंगी या मजीद बढ़ेंगी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कंटेनर्स जब सोयाबीन के बहाल हुए, हमने तवक्को की थी कि कीमतें करते हुए ही कम होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन कीमतें फिर भी कम नहीं हुई। क्या कीमतें आप फोरकास्ट कर रहे हैं कि कम होंगी या मजीद बढ़ेंगी? बहुत शुक्रिया शराज। एक्चुअली जो चिकन की कीमतें हैं, अभी तो सोयाबीन रिलीज जो है रात हुई है। कैनोला का एक शिप जो है वो परसों हुआ था। अभी ये क्रशिंग प्लांट्स पे पहुंच गए हैं, वहाँ से क्रशिंग होगी। सीड जो है, सीड की क्रशिंग के बाद ऑयल जो है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए चला जाएगा। सही। मील फिर फीड मिल में पहुंचेगा, पोल्ट्री फीड मिल। ये मज़ीद कुछ टाइम लगेगा, लेकिन सिर्फ ऐलान होने से ये हुआ कि रात जो है चिकन के 40 रुपए केजी कम पे बिका है। एक्चुअली जो फार्म पे रेट था 365 रुपए और बिका है 330 रुपए में। तो ये अभी जो सूरत हाल है, ये आने वाले वक्तों में ये फौरी तौर पे सारी चेंजिंग नहीं आएंगी, क्योंकि जो ब्रीडर है उसकी तादाद भी कम हो चुकी है, लोगों को नुकसान हुआ है। ये हम इसीलिए बार बार आपके प्रोग्राम में कहते थे
कि जो ये सूरत हाल बन रही है इसमें लोगों को लॉस होके बहुत से लोग निकलते जा रहे हैं। ब्रीडर की तादाद कम है, चूजा कम है, और जो लोग फार्मर हैं उन्होंने भी नुकसान कर करके बहुत से फार्म बंद हैं। अब जब दौड़ लगी है, आज 85 रुपए का चूजा है एक दिन का। ये अभी पता नहीं इन लोगों को क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वक्त के साथ। होलसेल में अगर आप देखें, आपने कहा कि 40 रुपए कम है, लेकिन रिटेलर ने अभी तक कीमतें कम नहीं की, आज भी उसी कीमतों पर फरोख्त कर रहे हो। रिटेलर ये होता है किसी के पास एक दिन पहले कभी पड़ा होता है माल, या दुकान वाला थोड़ा सा वो तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने करवाना है ना उसको अकॉर्डिंगली। जो रेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है, 3 अदारे हैं जो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन, एक ब्रायलर वाले, एक ट्रेडर वाले, 3 लोग रेट देते हैं। आपने बताया कि पूरा प्रोसीजर है, अभी थोड़ा वक्त दरकार है, कितना वक्त अप्रोक्सीमेटली? ये लगेंगे अभी 1 से 2 माह लगेंगे, जिसके बाद कीमतें हाँ, स्टेबल होना शुरू इसमें थोड़ा सा होंगी, लेकिन अभी भी थोड़ा सा हो सकता है इसमें कुछ कमी आ जाए वक्ती तौर पर। ठीक है, वक्ती तौर पर कमी होगी, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए कीमतों को स्टेबल करने के हवाले से और खास तौर पर मुस्तहकम होने के हवाले से कम 1-2 महीने मजीद दरकार है। बहरहाल इस वक्त जो कीमतें जो हैं वो 40 रुपये बताया डॉक्टर साहब ने कि कम हुई है, लेकिन कीमतों पर काबू पाने के लिए 2 से 3 माह दरकार है। शिराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका शिराज। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात ने खुदकार काम के मंसूबा जात को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। डायरेक्टर्स को जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी गई। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं, हमारे साथ अब्दुर्रहमान मौजूद हैं। जी अब्दुर्रहमान, जब बात करें यहाँ पर बल्दियात के हवाले से, तो यहाँ पर अहम हदायत सेक्रेटरी बल्दियात की जानब से दी गई हैं कि यहाँ पर जितना भी ऑटोमेशन का काम चल रहा है, खुद का तरीके से सिस्टम को चलाने के हवाले से हदायत दी गई हैं, उसको तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। और तमाम डायरेक्टर से यहाँ पर लिया जा रहा है, तमाम जितना भी आउटपुट है उनसे लिया जा रहा है कि वो फीडबैक जमा करवाएं कि उनकी जानब से ऑटोमेशन के हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं, और इसमें जो तरजीही बुनियादों पर काम करने के हवाले से हदायत जारी की गई हैं वो भी बताया जाए, और इसमें मज़ीद कैसे बेहतरी लाई जा सकती है, जिसमें तमाम निज़ाम खुदकार तरीके से चलाया जाएगा, ऑटोमेशन की जाएगी, जिसमें इसका मकसद ये होगा कि पब्लिक भी जो है वो अपने तौर पर काम कर सके, देखना मुमकिन हो सके, आम शहरियों के लिए अपने कोई भी किसी भी किस्म का जो इंदराज होगा उसको भी देखा जा सकेगा, डेवलपमेंट स्कीमों के इंदराज को देखा जा सकेगा, कहाँ पर कोई स्कीम चल रही है, कितने फंडिंग की गई है, तो ये तमाम काम हो सकेगा। तो इस सिलसिले में की गई है कि इसको बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के पार्कों में अब पानी, टूटे जंगलों, वॉशरूम्स की चारदीवारी और झूले के मसाइल हल हो सकेंगे। पीएचए की जानिब से शहर भर के पार्कों की बहाली के लिए 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा के टेंडर्स जारी कर दिए गए हैं। वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी वकास। बिल्कुल, फैसलाबाद शहर के पार्कों को खूबसूरत बनाने के लिए एक बार फिर से पीएचए ने कमर कस ली है। मुख्तलिफ पार्कों के अंदर मौजूद मिसिंग फैसिलिटीज़ को मुकम्मल करने के लिए और कुछ नई फैसिलिटीज़ जो हैं वो शामिल करने के लिए पीएचए की जानिब से 1 करोड़ 10 लाख से जायद के ठेके जो हैं वो दे दिए गए हैं, जिसमें तमाम तर पार्कों के अंदर लाइटिंग के मसाइल हों, मोटर के मसाइल हों, इसके साथ साथ टूटे हुए जंगलों के मसाइल हों। ये तमाम मसाइल जो है ये आने वाले दिनों में हल किए जाएंगे, और कहा यह जा रहा है कि मार्च 2023 तक जो है तमाम तर मिसिंग फैसिलिटीज़ ये भी पार्कों के अंदर मुकम्मल कर ली जाएगी। इस हवाले से डायरेक्टर इंजीनियरिंग पीएचए हमारे साथ मौजूद हैं हसन साहब, इनसे भी बात करेंगे। हसन साहब, मुझे बताइएगा कि फैसलाबाद के बहुत से पार्क ऐसे हैं जहां पर कहीं पानी का प्रॉपर इंतजाम नहीं है, पौधे जल जाते हैं, कहीं पे टॉयलेट मौजूद नहीं है, इस तरह की मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं। तो 1 करोड़ 10 लाख की मदद से क्या ये मिसिंग फैसिलिटीज़ जो हैं ये मुकम्मल हो पाएंगी? जी बिल्कुल, हमने पीएचए फैसलाबाद ने इस साल 23 स्कीम्स फॉर पार्क्स मेंटेनेंस हमने उनके टेंडर कर दिए हैं, जिनमें हमारे सारे तमाम मेन पार्क और छोटे बड़े पार्क शामिल हैं, जिनमें डी ग्राउंड पार्क शामिल है, हिजरी पार्क शामिल है, शहबाज शरीफ पार्क शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पार्क शामिल हैं, जिनमें हमने सारी तमाम मिसिंग फैसिलिटीज़ को टेकअप किया है, जिसमें बाउंड्री वॉल की रिपेयर है, लाइट्स हैं, वॉशरूम की रिपेयर है, झूलों की रिपेयर है। तो इंशाल्लाह तमाम पार्क मार्च 2023 तक सारे पार्क सारे इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। अच्छा सर, क्या ये समझते हैं कि 1 करोड़ 10 लाख की लागत पे दिए जाने वाले ये जो तमाम ठेके हैं, इन पर मार्च तक जैसे आपने कहा काम मुकम्मल हो जाएगा, तो मार्च तक तमाम ऐसे पार्क जिनके जंगले टूटे हुए थे, शहरी इसलिए नहीं आते थे कि वहाँ लाइट का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, ये चीज़ें अब हो पाएंगी? जी बिल्कुल, इनमें लाइट्स का टोटल हमने इनका टेंडर कर दिया है, जिसमें तमाम पार्क्स में इनमें लाइट्स ख़राब हैं वो ठीक की जाएंगी और नई लाइट्स भी लगाई जाएंगी और उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस भी की जाएगी और लुक आफ्टर भी की जाएगी इंशाल्लाह जी।
अच्छा बिल्कुल 23 टेंडर जो हैं वो किए गए हैं जिनकी मालियत 1 करोड़ 10 लाख से ज़ायद है। पीएचए हुकाम का ये कहना है कि आने वाले 3 महीनों के अंदर यानी मार्च 2023 तक तमाम तर मिसिंग फैसिलिटीज़ जो हैं उनको पूरा करने का टारगेट किया गया है, जिसमें शहर के बड़े और छोटे तमाम पार्क शामिल हैं। अगर कहीं लाइट मौजूद नहीं है तो नई लाइटें लगाई जाएंगी और पहले से खराबशुदा लाइटों की जाएगी। जबकि सबसे बड़ी शिकायत जो पार्क में आने वालों के लिए आती थी, पार्क्स की ताज़ीन और आराइश के लिए 23 टेंडर्स जारी कर दिए गए। वकास बेग अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका वकास। और अभी आपको बताएं, थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाके में डकैती की बड़ी वारदात। डाकुओं ने डी ग्राउंड में शहरी मोहम्मद खान से 1 करोड़ 30 लाख रुपए छीन लिए। एसपी मदीना डिवीजन अहमद जुनेर कहते हैं कि टीमें शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश कर रही हैं। इसी पर जानते हैं अरसलान दरानी से। जी अरसलान, बताएगा क्या कहना है एसपी मदीना डिवीजन का इस वारदात के हवाले से? जी बिल्कुल, डी ग्राउंड में शहरी से 1 करोड़ और 30 लाख रुपए छीनने का वाक़या पेश आया। उसके बाद से जो पुलिस की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं। मेरे साथ एसपी मदीना डिवीजन अहमद जुनैर साहब मौजूद, उनसे बात करते हुए जानते हैं कि तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है। सर बताइएगा कि अब तक तफ्तीश कहाँ तक पहुंची और क्या इकदाम आपकी तरफ से किए? जी ये इंसिडेंट ऑलमोस्ट 3.5 घंटे पहले हुआ और इस पे तमाम अफसरान ने जो है वक़ूआ का विज़िट किया, आरपीओ साहब ने भी विज़िट किया और हिदायत दी। तो उस पे हमारी क्राइम सीन पे पीएफएसए ने वहाँ से एविडेंस कलेक्ट की और फिर हमने सीसीटीवीज़ पे भी काम स्टार्ट किया हुआ है। इसके अलावा जो वहाँ से मज़ीद कोई एविडेंस मिल सकती है, सीडीओ ब्रांच हमारी उनके टेक्निकल ग्राउंड्स पे वर्किंग कर रहे हैं, सेलुलर फोरेंसिक पे काम होता है, वो सारी चीज़ों पे हम टेक्निकल ग्राउंड्स पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह होपफुल हैं कि जल्द इसको ट्रैक करेंगे। जी थैंक यू। जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से इकदाम शुरू कर दिए गए हैं और मुख्तलिफ जो टीमें हैं वो रवाना कर दी गई जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इस केस की मुकम्मल इंक्वायरी। अरसलान दुरानी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका अरसलान। फेस्को का मीटर्स, ट्रांसफार्मर समेत दीगर तनसीबात की चोरी रोकने के हवाले से अहम फैसला हो चुका है। फेस्को ने सिक्योरिटी स्टाफ में मजीद अमला भर्ती करने की मनसूबाबंदी तैयार कर ली है। फेस्को में 100 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड भर्ती किए जाएंगे। आपको आगाह कर रहे हैं, इस हवाले से फेस्को का मीटर, ट्रांसफार्मर समेत दीगर तनसीबात की चोरी रोकने के लिए अहम फैसला। फेस्को ने सिक्योरिटी स्टाफ में मजीद अमला भर्ती करने की मनसूबाबंदी तैयार कर ली। फैसलाबाद में फेस्को में 100 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स भर्ती किए जाएंगे। चंद रोज में भर्तियों का टेंडर जारी कर दिया जाएगा। आपको बताते चलें, फेस्को का मीटर्स, ट्रांसफार्मर समेत दीगर तनसीबात की चोरी रोकने के लिए अहम फैसला हो चुका है। फेस्को ने सिक्योरिटी स्टाफ में मजीद अमला भर्ती करने की मनसूबाबंदी तैयार कर ली है। इसी पर मजीद बात करते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को की जानिब से जो है वो सिक्योरिटी तनसीबात की सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो मजीद सिक्योरिटी गार्ड्स भर्ती करने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से जो है वो फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आइंदा अजलास के मिनट्स में जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स की भर्तियों का एजेंडा भी शामिल कर लिया गया है। इसी हवाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि मीटर्स, ट्रांसफार्मर्स और इसके साथ साथ फेस्को हेडक्वार्टर और दीगर कॉलोनीज में जो फेस्को की तनसीबात है उनको महफूज बनाने के लिए और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मजीद सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो दरकार है, जिसकी तमाम तर जो तफसीलात हैं वो फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अजलास के मिनट्स में शामिल कर दी गई हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद फेस्को में 100 से जायद जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भर्ती किए जाएंगे ताकि फेस्को की कॉलोनी समेत ग्रिड स्टेशन और इसके साथ साथ दीगर तनसीबात की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके और मटीरियल चोरी के वाकयात पर काबू पाया जा सके। मटीरियल चोरी की वारदातों पर काबू पाया जा सके। अवैस अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, विफाकी टैक्स मुहतसिब ने एफबीआर को इंतकाल कर जाने वाले टैक्स गुजारों के वर्सा को अदायगियों के नोटिस भिजवाने से रोक दिया है। एफबीआर को विद होल्डिंग टैक्स अदायगियों के नोटिस वापस लेने की हिदायत। मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर इसमें से। जी उमैर। जी, वफाकी टैक्स की टैक्स मुहतसिब ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इंतकाल कर जाने वाले टैक्स गुजारों के हवाले से अहम हिदायत जारी की हैं और इस हवाले से अहकाम दिए गए हैं कि ऐसे वो तमाम टैक्स गुजार जो कि इंतकाल कर जाते हैं तो उनका नेशनल टैक्स नंबर या NTN मनसूख तस्वुर किया जाता है और इसको मनसूख करने का इख्तियार भी जो कमिश्नर एफबीआर के पास है। और ऐसे टैक्स गुजार जिनको विद होल्डिंग टैक्सेस के हवाले से उनके कोई वाजिबात बकाया थे और वो इसी दौरान इंतकाल कर गए तो उनके पसमानदगान को या वर्सा को इस हवाले से नोटिस ना भिजवाए जाए और ना ही उनको रिकवरियों के लिए तंग किया जाए और उसके साथ साथ जो नोटिस भिजवाए जा चुके हैं वो भी नोटिस जो है वो एफबीआर हुकाम वो वापस लें।
इस हवाले से टैक्स गुजारों की जानिब से वफाकी टैक्स महोत्सव को शिकायत दर्ज करवाई गई थी और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था कि विद होल्डिंग टैक्सेस के हवाले से वो किसी ने अराजी की रजिस्ट्री करवाई है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाई है या कोई किसी भी मद में उनके विद होल्डिंग टैक्सेस थे, तो उस पर मुतलका जो शहरी जो कि इंतकाल कर चुका उसके वर्सा को अब नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। तो इस हवाले से वफाकी टैक्स महोत्सव ने FBR अफसरान को और फील्ड फॉर्मेशंस को ये अहकामात जारी किए हैं कि ऐसे किसी भी केस में जिसमें कोई शख्स इंतकाल कर जाता है तो उसके वर्सा को विद होल्डिंग टैक्सेस के लिए उमैर इसमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया उमैर आपका। जंग में मोहल्ला हुसैनाबाद का रिहायशी मोहम्मद 10 रोज से लापता। लवाहिकीन का कहना है कि थाना सैटेलाइट टाउन में दरख्वास्त दी, पुलिस ताहाल बच्चे को बाजियात ना करवा सकी। इसी पर बात करते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा लवाहिकीन का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है? जी बिल्कुल, जंग में जो है वो मोहल्ला हुसैनाबाद का 13 साला मोहम्मद 10 दिन से लापता है, जिसके बायस जो है उसके वालिदैन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जानिब से थाना सैटेलाइट टाउन में दरख्वास्त जमा करवाई गई, लेकिन पुलिस की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरे साथ उनके चाचू मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, मोहम्मद किस तरह लापता हुआ और पुलिस की जानिब से कोई रिस्पॉन्स मिला है अभी तक? सर वो सुबह से यहाँ जिस तरह आम रूटीन में वो मदरसे जाता था, इसी तरह वो उस दिन भी 31 दिसंबर को सुबह के वक्त मदरसे के लिए यहाँ से निकला। तो थोड़ी देर बाद बड़े चाचू ही हैं वो जो मदरसे में पढ़ाते हैं उसे, तो उसका फ़ोन आया कि भाई अभी तक मोहम्मद मदरसे नहीं आया। तो हम उसे देखने के लिए भाई इधर उधर भागे, भाई चेक किया तो आम रूटीन में भी वो भाई जिस तरह होता है कि छानबीन की, लेकिन नहीं मिला मेरे को। तो शाम के वक्त भाई 1-2 दिन के बाद भाई हमने फिर पुलिस में भी एप्लीकेशन वगैरह दी, तो अभी तक हमें पुलिस की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। तो फ़िलहाल बहुत परेशानी हो रही है, सब घर वाले परेशान हैं, रिश्तेदार भी, भाई मोहल्ले वाले भी, जो दोस्त वगैरह हैं जिनको पता चल रहा है वो सब बहुत परेशान हैं। तो लिहाजा मेहरबानी की जाए, हमारे साथ थोड़ा सा भाई ताउन किया जाए कि हमें हमारे बच्चे ढूंढने में थोड़ी सी हमारी हेल्प की जाए। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से पुलिस से दरख्वास्त की गई है, DPO जंग से दरख्वास्त की गई है कि जो बच्चा। बहुत शुक्रिया वसीम तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएं, महकमा एंटी करप्शन चन्यूट की कार्रवाई, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबा बिल्डिंग के ड्राफ्ट मैन को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी वकार घुमन, आगाह कीजिएगा। चन्यूट के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के शोबा बिल्डिंग में कार्रवाई करते हुए एक ड्राफ्ट्समैन को गिरफ्तार किया है, जो कि एक घरेलू नक्शे पास करने के 70,000 रुपए ले रहा था। एक शहरी ने शिकायत की जिसमें माहिर हयात को भी और अली रजा को के खिलाफ शिकायत की कि अपने नक्शे के 70,000 रुपए मांग रहा है, जिस पर एंटी करप्शन ने कार्रवाई करते हुए मौके पर जब इसको रिश्वत दी जा रही थी उस मौका पर इसको गिरफ्तार कर लिया। और एंटी करप्शन का ये कहना है कि दूसरा जो इसका साथी है जो कि मुलाजिम है उसी जगह पे माहिर हयात, उसको भी गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी वकार तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका वकार। सोने की फी तोला कीमत में 2,000 रुपए तक इजाफा हो चुका है। फी तोला सोना 1,86,000 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम सोना 1,715 रुपए महंगा होकर 1,59,465 रुपए का हो चुका है। आपको आगाह कर रहे हैं, सोने की फी तोला कीमत में 2,000 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 1,86,000 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 1,715 रुपए महंगा 1,59,465 रुपए का हो गया। आपको बता रहे हैं सोने की कीमत के हवाले से, जिसमें 2,000 रुपए तक का इजाफा हुआ है। फी तोला सोना 1,86,000 रुपए का हो चुका है, जबकि 10 ग्राम सोना 1,715 रुपए महंगा होकर 1,59,465 रुपए का हो चुका है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।